Jai Hind, how are you all doing? I hope you all are doing very, very great. And once again, I welcome you all on my channel, The Fauji Campus. तो जैसा कि मुझे कई सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया जैसे आपने जीएटी का जो जीके का पोर्शन है उस पर ग्रीन पोर्शन की एक वीडियो बनाई थी कि यहाँ से सवाल आते ही आते हैं, ऐसे ही मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ साइंस का जो पोर्शन है उसमें जो स्कोर बूस्टर टॉपिक्स है ना उनकी एक वीडियो। अब जैसे पोल में मैंने डाला था तो बच्चों ने बोला था जीएटी की एक सिंगल वीडियो बनाओ, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं एक ही वीडियो में वो सब नहीं डालने वाला था बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाती एंड यू पीपल मस्ट हैव गॉट बोर्ड। सो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ साइंस की अलग से वीडियो। बिफोर दैट इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब ठोक दो सारे लड़के एंड इवन लड़की आप तो। सो टू स्टार्ट विद द वीडियो, पहली जो चीज़ है फिजिक्स। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, डेप्थ में जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दूं कि आपको पहले दो ना बच्चे, आपको फुल सिलेबस करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे आप ना अपने दिल पे हाथ रख के कह दो कि ये पेपर जुगाड़ मांगता है, आपके अंदर से आवाज आ जाएगी कि जुगाड़ से काम नहीं होता है ना। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, 2008 से लेके अब तक एनडीए 1 एनडीए 2 मिला के कोई पेपर ऐसा नहीं है जिसकी कुंडली मेरे पास नहीं हो। हर पेपर की कुंडली है मेरे पास और मैं आपके साथ ये दावे से कह सकता हूं इन टॉपिक से सवाल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर पेपर में आया है। अब सर ये तो इजी इजी टॉपिक है जी, इजी है बट सवाल हर पेपर में आया है, आप देख लो भले ही उठा के। तो टू स्टार्ट विद द वीडियो, पहली चीज है फिजिक्स। पहली जो चीज है डिस्प्लेसमेंट। अब सर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से सवाल आएगा, कैसे आएगा? एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट डालेगा तो आपकी वेलोसिटी जीरो निकलेगी। वहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो फर्क है वो बहुत डीपली पूछ लेगा। दूसरी चीज एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड में कैसे सवाल आता है कि इतना डिस्टेंस इतनी स्पीड से ट्रेवल किया, इतना डिस्टेंस इतनी स्पीड से ट्रेवल किया, पूरा टाइम पूछ लेगा या पूरा डिस्टेंस पूछ लेगा। अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन, हाँ जी बच्चे, तो जो वो है ना 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, उसमें से आपसे ये सवाल नहीं आएगा कि कैसे क्या हुआ, आपको दे देगा कि बॉडी ऊपर गई, बॉडी नीचे आई। तो इस टाइप के सवाल आपने भी करे रखे होंगे न्यूमेरिकल्स, इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। चौथी चीज है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब भाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में मैं जो कहना चाहता हूं दैट इज, आई विल एक्सप्लेन इट ऑन अ ब्लैंक स्लाइड। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि G इज इक्वल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। इसमें से जितने भी रिलेशन हो सकते हैं आप वो कर लो, तो आपकी जो नीड है वो फुलफिल हो जाएगी। सर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन छोटा सा नहीं है, वो आपको उससे पूछेगा कि क्या चक्कर है, सब कुछ मतलब रिलेशन हुए उसकी डेप्थ में जाएगा, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। एस्केप वेलोसिटी, ग्रेविटेशन से ये दो जो चीज़ें हैं ना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और एस्केप वेलोसिटी। ये आप करके जाओगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारा कुछ मिल जाएगा। केपलर सेकंड लॉ, दिल पे हाथ रख के कह दो जिसने प्रीवियस ईयर पेपर उठाए हैं यहां से सवाल मिला है या नहीं मिला। एफ एस कॉस थीटा डालना भूल गया, टाइपिस्ट हमारा थोड़ा नालायक है। एफ एस कॉस थीटा का फॉर्मूला, एफ एस कॉस थीटा के फॉर्मूले से ना अपोजिट डायरेक्शन में चला देगा मोशन और बॉडी को और पूछ लेगा फोर्स कितना लगा। ऊपर चला देगा तो फोर्स जीरो, सर्कुलर में पूछ लेगा, बट जो मेन वो रहेगा ना वो यही फॉर्मूला रहेगा। पावर और एनर्जी से एक न्यूमेरिकल एनर्जी में से ना पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंपैरिजन पूछ लेगा, न्यूमेरिकल तो आएगा। जो एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन है बच्चे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, सनसेट क्यों जल्दी होता है, ये क्वेश्चन बथेरे हैं, आप देख सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ मिरर, अब मिरर में जब मैं बात करता हूं ना तो आई एम टॉकिंग अबाउट कॉनकेव, I'm talking about convex and I'm talking about प्लेन मिरर। भाई साहब कौन सी जगह कौन सा मिरर यूज हो रहा है
हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज़ हो रहा है, आपका जो है कैमरा में कौन सा मिरर यूज़ हो रहा है, वो सब सवाल आएंगे। ओम्स लॉ, बड़ा अपना प्यारा सा टॉपिक, V इज इक्वल टू आई आर, भाई साहब दे के V और I में रिलेशन पूछ लेगा, ग्राफ बना के दे देगा, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सीरीज पैरेलल कॉम्बो, इस पे मेरे को बताने की ज़रूरत है भी नहीं, एक ब्रिज देगा उसमें सीरीज भी पैरेलल भी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अच्छे से करके जाओ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में थंब रूल, वो आपसे सवाल ज़रूर पूछता है उसमें। एंड अगली जो चीज़ है ना, अब मैं 12th में घुस रहा हूँ, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ जैसे ग्रेविटेशन में था ना, ऐसी कूलाम्स लॉ है, उसमें से भी वो आपसे रिलेशन पूछेगा, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। एक चार्ज को डबल कर देगा तो पूछ लेगा फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बायोसेवर्ट्स लॉ में भी सेम हो सकता है, वो आई को बढ़ा दे फिर पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड पे क्या। इंडक्टेंस, ये आपको थोड़ा सा पेचीदा लग सकता है, पर अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली सवाल चमकेगा, तो आप कॉन्फिडेंटली उसको करके आओगे। एसी जनरेटर, एसी जनरेटर वो जो एक रिलेशन है ना, VP/VS ऐसे करके, IP/IS और करंट और वोल्टेज का, तो उसको आप करके जाओगे। एसी जनरेटर की तो इतनी सारी एप्लीकेशंस है, वो पूछ लेगा, तो आपको आना चाहिए। कमिंग टू सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में आपसे वैलेंस बॉन्ड से कितने सवाल पूछे, वैलेंस गैप। आप अपने दिल पे हाथ रख के कहो कि सर इम्प्योरिटी से, ट्राईवलेंट और पेंटावलेंट इम्प्योरिटी से कितने सवाल नहीं बन गए आज तक। साउंड का बेसिक्स बच्चे, साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, फलाना ढिमकाना, ये ना बेसिक साउंड के, मैं ये नहीं कह रहा आप साउंड के महात्मा बन जाओ, आप HC वर्मा से पढ़ के, नो, बेसिक साउंड की वो आप करके जाओगे, आपका काम हो जाएगा। कमिंग टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का मैं बता दूं, केमिस्ट्री के बच्चे अगर आप देखोगे 12 से 15 सवाल आते हैं पेपर के अंदर, और 12 से 15 में से अगर आप 8 सवाल बनाते हो ना, यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन कि आप साइंस में 150 स्कोर करने वाले हो। मेजर चंक तो आपका फिजिक्स ले गया ना, केमिस्ट्री जो होती है ना बीच की चीज़, ये अगर आप करते हो तो आपका बायोलॉजी भी संभाल लेगा, फिजिक्स तो संभली संभलाई होगी। तो टू स्टार्ट विद दिस, आई फर्स्ट ऑफ ऑल इरेज दैट एंड विल स्टार्ट विद चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पे मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, इसमें सब्लिमेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब आपको पता होनी चाहिए। स्टेट्स ऑफ मैटर की कंप्रेसिबिलिटी, ये सब। टेम्परेचर कन्वर्जन, भाई साहब एक ही फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू F/5, और 32 करके कुछ है उसमें, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, उसको अगर आप कर लोगे ना तो आपके हो सकता है टेम्परेचर केल्विन टू सेल्सियस, और एक वो वाला फॉर्मूला, उसको आपको ध्यान से करके जाना है। नेम्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड स्पेशल, यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। अब जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, आप कहोगे कि सर मैं तो CuSO4.5H2O को ब्लू विट्रियोल बोलता हूँ, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को मैं ब्लू विट्रियोल बोलता हूँ। भाई किसको पता है, नाम याद कर लेना स्पेशल कंपाउंड्स के, तो वो चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ। आपको ये सब मिलेगा कहाँ, तो जो मेरा कोर्स है ना बच्चे, सनातन, उसमें इवन अब तो मैं कोशिश करूँगा कि डे बाई डे की PDF डाल दूँ, उस पर अगर आप जाओगे ना तो एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। मेरे नोट्स में सब कुछ स्पेसिफाइड है, हैंड रिटन नोट्स में आपको प्रोवाइड कराता हूँ। और नेम कोलॉइडल सॉल्यूशन, प्यारा सा टॉपिक, एरोसोल से सवाल लिखा हुआ आपके पास आएगा कि गैस और लिक्विड के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, ऐसे करके 9 है भाई, याद कर लोगे तुम्हारा सवाल बन जाएगा, थोड़ी सी खुशी आ जाएगी, तुम NDA पहुंच जाओगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने का। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जो वो है ना, ईट पर नाचो, ईट पर नाचो, इलेक्ट्रॉन था कुछ ऐसे ही, प्रोटॉन की करी थी किसने, रदरफर्ड ने, ऐसे करके आपको ये याद होनी चाहिए, तीनों नाम इसमें से पूछ लेता है। आइसोटोप से सवाल कितने नहीं आए आप मुझे बता दो, आइसोटोप से हर बार ही सवाल आता है, और इस बार ही भी मैं लिख के दे रहा हूँ आएगा। आइसोबार्स को आपको पढ़ के जाना है, आइसोटोन को आपको पढ़ के जाना है।
अबाउट इम्पोर्टेंट एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, ये यहाँ पे मैं आया, केमिस्ट्री का जो चंक है वो इम्पोर्टेंट एसिड्स मतलब आपको H2SO4 के सारे यूसेस, उसका पीएच, उसका सब कुछ पता होना चाहिए, आगा पीछा ऊपर नीचे सब। तो ना आप सवाल बना जाओगे। तो यही आपको बेसिस में करना है, लाइक NaOH, इसके कई सारे यूज़ हैं, MgOH के कई सारे यूज़ हैं अपनी ज़िंदगी में। वो सब मेरे नोट्स में सब स्पेसिफाइड है, आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, बट ये आपको पढ़ के जाना है। पीएच ऑफ डेली यूज मटेरियल, पहले मैं इसको इरेज करता हूँ। पीएच ऑफ डेली यूज मटेरियल, भाई साहब दूध का पीएच कितना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना है, लेमन जूस का पीएच कितना है, वो आपको पता होगी ना। सीधा सवाल आएगा, सीधा 4 नंबर झोली में। सोप्स, एक ही रिएक्शन है सपोनिफिकेशन, उसमें से भी ये पूछ लेगा हाइड्रोफिलिक एंड कौन सा है, हाइड्रोफोबिक एंड कौन सा है। इसको करने में मुश्किल से 2 मिनट लगने हैं आपको, क्यों नहीं करते फिर। फेमस पॉलीमर के यूजेस, पॉलीथिन का यूज क्यों कब नहीं आया पेपर में, मेरे को बता दो एक बार। अबाउट इम्पोर्टेंट मेटल्स, ये जो अब मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये सबसे तगड़ी तगड़ी चीज़ें हैं पेपर में, जब सवाल बनेंगे तो यहीं से बनेंगे। अबाउट इम्पोर्टेंट मेटल्स, जो इम्पोर्टेंट मेटल हैं सर, कैसे सर, आयरन के यूज़ क्या क्या है, आयरन किन फॉर्म्स में हमको मिल जाता है, वो सब कुछ आपको पढ़ के जाना है। ओर एंड मेटल्स, कौन सा मेटल कौन से ओर से मिलता है। अब जैसे एल्यूमिनियम के कितने ओर्स हैं, बक्साइड हुआ, कैलामाइन हुआ, बहुत सारे हैं, ये आपको पढ़ के जाने हैं। सीधा सवाल पूछ लेगा फलाना और किस मेटल का है, या फलाना मेटल कौन से ओर से निकलता है, ये आप पढ़ के जाओगे ना, तो डेफिनेटली आपका एक सवाल यहाँ से बनेगा। टाइप्स ऑफ कोल, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, 4 हैं, 2 मिनट लगनी है, मेरे नोट्स में है, पढ़ सकते हो। सीधा सवाल आएगा। इंपॉर्टेंट ड्रग्स एंड मेडिसिन, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशियबिलिटी है, वो क्या है, जो एंटीज हैं अपने, एंटीपायरेटिक्स, एनाल्जेसिक्स और एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स, इनके बीच में डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, मैं ये नहीं कह रहा महात्मा बन जाओ सब कुछ पता होनी चाहिए, कॉमन डिफरेंस। इंपॉर्टेंट अलॉयस, भाई साहब टिम्बर में कितना कॉपर कितना जिंक है, ये आपको पता होनी चाहिए। और ऐसे ही कई सारे अलॉयज हैं, उनकी कंपोजिशन, गन मेटल में क्या है, तो ये सब अगर आपको पता होगा ना, तो डेफिनेटली आप केमिस्ट्री में हार के नहीं आओगे, आप फोड़ के आओगे। तो एंड कमिंग टू आवर प्यारी बायोलॉजी, बायोलॉजी में ना 8 से 12 सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें से अगर आप 70 से 80% सवाल बनाते हो ना, जैसे अगर 8 सवाल आ रहे हैं तो आप 7 सवाल बना सकते हो, 6 सवाल बना सकते हो, कोई मेजर बिग डील नहीं है। अब बायोलॉजी का सिलेबस इतना है, लेकिन आ इतने में से रहा है। अगर 10 सवाल आते हैं ना तो 8 इतने में से आते हैं, बाहर के 2 मैं क्यों छेड़ूं, मेरे पास मार्जिन है ना छोड़ने का, तो मैं इतना पढ़ूंगा और उसमें से अपना सवाल लगाऊंगा। यहाँ पे देखो, सेल के कंटेंट्स, प्लास्टिड क्या होते हैं, राइबोसोम क्या होते हैं, और तुम्हारे वैक्यूल्स क्या होते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन अ यूकारियोटिक एंड अ प्रोकारियोटिक सेल, भाई साहब पेपर कभी भी उठा लेना, इससे सवाल ना मिले ना मेरे को बता दो। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का तो मैं क्या ही बोलूं, इससे कितनी बार क्वेश्चन आया है कि विच पार्ट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, एनर्जी कहाँ पे सिंथेसिस होती है, इससे तो मेरे ख्याल हर साल सवाल आता है तोड़ मोड़ के। प्लांट टिश्यूज, यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो एपिकल टिश्यू, मेरिस्टेम, इंटरकेलरी, तो वो जो टिश्यूज चैप्टर है मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा, वो उसमें से प्लांट टिश्यू स्पेसिफिक पढ़ना है आपने, वो आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको एनिमल टिश्यू छोड़ना है, छोड़ना नहीं है इन द सेंस, ये वो पॉइंट्स हैं जिन पे आपको रिवीजन के टाइम पे पॉइंटर करना है। ह्यूमन बोन, लिगामेंट क्या है, टेंडन क्या है, कार्टिलेज क्या है, सवाल देख लो, बोन टू बोन कौन कनेक्ट करता है, बोन टू मसल क्या कनेक्ट करता है, ये सब। फोटोसिंथेसिस, भाई साहब इसकी रिएक्शन कितनी बार नहीं आई है पेपर में। फूड ब्रेकडाउन, इस पे मैं आपको कुछ बताऊंगा। फूड ब्रेकडाउन में आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, जब से खाना मुंह में जाता है, सलाइवरी अमाइलेज से लेके और जब तक एक्सक्रीशन नहीं होता, एक ही प्रोसेस है, एक पेज में लिखा हुआ है,
आप उसको पढ़ोगे ना, उसमें से डीप से क्वेश्चन पूछेगा कि भैया बाइल जूस कौन सेक्रेट कर रहा है, पेप्सिन कहाँ से आ रहा है, ट्रिप्सिन का काम क्या है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन तो आपने डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा। प्लांट और एनिमल के हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन में आप ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन, ये 3 चीजों से सवाल कितनी बार नहीं आया। एनिमल हार्मोन, इंसुलिन, एड्रेनलिन, ये हार्मोन आप खुद उठा के देखो पेपर, कितने सवाल नहीं आए। और मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा कि फलाने में से कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। अब ये सब आपको कहाँ मिलेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब मैं और कुछ चीज़ें भी आपको क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, आप अगर आप सोच रहे हो कि इन टॉपिक्स को पढ़ के मैं पेपर क्लियर कर लूंगा, तो आपसे बड़ा मूर्ख प्राणी कोई नहीं है ज़माने में। आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। रिवीजन के टाइम पे इन पे थोड़ा सा फोकस दोगे। ये क्या है ना, एफिशिएंट बनाने का काम है कि आपने 2 महीने में पढ़ा, अब 20 दिन रिवीजन के हैं, तो आपका रिवीजन 10 दिन में निपटवा देगा। अब पूरा सिलेबस पढ़ के ना इनको रिवीजन करो। सो दिस इज़ वन थिंग। आपको ये मिलेगा कहाँ, तो जैसा कि बच्चों को पता होगा, मैं एक कोर्स चलाता हूँ कॉल्ड द सनातन कोर्स। जब तक पेपर चलेगा तब 70 डेज तक इसमें मैं डेली कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। बायोलॉजी के अपने हैंड रिटन नोट्स वो चलते हैं, डे बाय डे मैंने दे रखे हैं, आप जा सकते हो। एंड इवन अब मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे भी डालता हूँ। तो आप या तो मुझे व्हाट्सएप पे डीएम करो, नीचे मेरा नंबर है, और या फिर आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब टू द चैनल। टेलीग्राम पे जाके डायरेक्टली आप द फौजी कैंपस सर्च करो, इसमें आपको डेली कंटेंट मिलता है, आप देख सकते हो। So this was all about for today's video. I hope we meet soon. Jai Hind, till then, have a nice day.